जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं ग्रुप डी के सेट, जैसा आप जानते हो। साथ में मैं चैप्टर वाइज भी करा रहा हूं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के तो पूर्णतः कंप्लीट कर दिए हैं। और आज के सेशन में हमने लगभग 1.5 घंटे का एक बढ़िया सा वीडियो मेंसुरेशन का दिया है। मेंसुरेशन में हम 100 के अबव क्वेश्चन को करेंगे। हम आपको साफ बताएं, काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये याद रखना, रेलवे ने, आपने देखा होगा, लेटेस्ट एग्जाम चाहे किसी का भी हो, बच्चा पूछता है ग्रुप डी वाला एनटीपीसी लगाएं, एनटीपीसी वाला एएलपी लगाएं। देखो ये सब कुछ नहीं, आपको रेलवे की कोई भी आंसर किया है, आपको क्वेश्चन लगाना है अपने हिसाब से। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि भविष्य में हम चैप्टर वाइज प्रॉपर जल्दी जल्दी कराया करें, जिससे बच्चों को कम क्वेश्चन में सब कुछ मिल जाए। लेकिन अभी ग्रुप डी में जो टॉपिक है मेंसुरेशन, 200 क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि 100 के अबव कराने पड़ेंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो जरूर हम कराएंगे। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। क्लियर। सेट नंबर 5 है 28/11/2025, शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, एक धातु छड़ को 3 भाग एबीसी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात दिया गया। 3 भाग हैं एबीसी। अब एक बात को समझो, ये 4:8 का रेशियो है। क्या हम इसको 1:2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। 4 से काट दो। आगे कहता है सी और बी की लंबाई का अनुपात 10 और 18 है। 10 और 18 है, तो पहले सी बोला। 10-18 का रेशियो होता है 5:9, लेकिन पहले सी बोला तो 5 यहां आएगा और मेरे दोस्त 9 यहां आएगा। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि सी और बी, तो पहले सी फिर बी। बस अब ये सिंपल हो गया, ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 9 हो गया, ये 18 हो गया और ये 10 हो गया। चलिए आगे कहानी समझते हैं। कह रहा है ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर है 1 यूनिट, और यही 48 के है। यही 48 के है। तो कह रहा है धातु छड़ की कुल लंबाई, लंबाई 18, 9, 27 और 10 37, यानी 37 का इथे इंटू और 37 का उथे इंटू। देखा ये जाए 8×56, यानी यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। ऑप्शंस में आ जाओ तो एक ही ऑप्शन है 1176। लेकिन मेरे दोस्त एक बात को समझो, हाँ एक बात को समझो, यहां पर ऑप्शंस एरर है। सर ऑप्शंस एरर क्या है? देखिए अब ये हो जाता है एरर, ऑप्शंस एरर है। बच्चों के आंसर अगर गलत हो रहे हैं तो वो बच्चे स्वयं जिम्मेदार है। सीधी सी बात, आपको मारना यही था, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 यही आएगा। ठीक है, इसमें है। एक्चुअल में होना था यहां पर 1776, पर टाइपिंग वाले ने 1-1 कर दिया। बाकी हो सकता है इंग्लिश वर्जन में सही हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1776 आएगा। 48 गुणे 37। क्लियर है मेरे भाई? मोटा मोटा अगर मैं 40 इसको समझू, 40 इसको समझू, तो 1600 अबव आंसर, तो 1176 तो होगा ही नहीं। ये कॉमन सेंस में आता है। ठीक है, तो 1776। हाँ, ये पेपर में ही ऑप्शंस एरर है, इसीलिए मैंने, समझ गया ना, जो बाद में हमसे कहोगे वाई दिस कोलावरी। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो क्वांटिटी 80 है, ये हमारी क्वांटिटी है, और पर पेन की कीमत 8 रुपए के हिसाब से है। 6864 640 रुपया एज ए सीपी हो गया। ध्यान से पढ़ना। वह उनमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, तो इससे 60 पेन और 12 रुपए के हिसाब से
बेचता है तो बरछंग 72 720 रुपए हो गए। तो बचेंगे कितने पेन? 20 पेन। और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। अब हानि यानी 8 रुपए एक पेन की कीमत थी, 25% हानि, तो इसका 25% 2 रुपया कम, यानी इसका 75% निकाल लो तो वो 6 रुपया होता है। भाई 25% मतलब 1/4, 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 2 कम कर दोगे, समझ गए होगे, 120 रुपए। तो देखा जाए ये जो आया 840 रुपया सेलिंग प्राइस आया। अब हमसे कहता है कुल लाभ या हानि, 640 और 840, 200 रुपया प्रॉफिट के और घर के अंदर आ गया, तो 200 रुपया क्या है? लाभ होगा, और यही आंसर होगा। देखिए ये बेसिक तरीका है, बच्चा पेपर में ऐसे ही सोचता है, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कि कोई एक नया मार्केट में कोई मेथड लॉन्च कर दे, सर्वाइव दिस कोलावरी, आदत इसी की डालो, ठीक है, जो चलेगा दिमाग। एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दे तो वही भोजन सब्जी मसाला एमडीएच वाला 12, 48 और 72 कर दिया तो एक्स खेल लो। 24 से ये 2 बार, 24 से 3 बार, 3 से ये 4 बार, 4 दूना 8, यानी एक्स बराबर 8 आ जाएगा। सरल है। यहां पेशेंस रखना, देखो टफ नहीं है, बिल्कुल पेशेंस की जरूरत है। पहले इसका भी भाग दे सकते हो, इसका भी भाग दे सकते हो, उसके बाद इसका भी भाग दे सकते हो, कहीं ऑफ लगा नहीं तो कोई टेंशन नहीं। 342 19, तो 19 गुणे 18, भाई 9 72, 18 आएगा। फिर गुणा ऐसे ही 8 से 56, फिर 18 आ जाएगा। आप भाग देना, ये डिवीजन में है तो नीचे 36 ऐसे आएगा और मल्टीप्लाई 6 होगा। 60 में 5 से भाग तो 12 गुणे 2 ऐसे -12, मुद्दा खत्म। 18 दूनी 36 और ये 3 यानी 54 आ गया, और 24 में 12 गया तो 12 आ गया, यानी 66 आ गया, ठीक है। 66 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब ये नहीं कि 56 मारो मोदी जी के भक्त बन जाओ, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन अधिकतर सेटों में आपको मिलेगा, अधिकतर सेटों में मिलेगा, ठीक है। अब ये तो सब इतना हलवा हो गया है, मतलब है तो ये टफ क्वेश्चन, पर ये हलवा हो गया है क्योंकि बार बार बच्चा देख रहा है, हर जगह देख रहा है, समझे नहीं? जैसे कोबरा सांप है, आज भी निकल रहा है, कल भी निकल रहा है, परसों भी निकल रहा है, पूरे महीने निकल रहा है, तो अब कोबरे से क्यों डरना? वैसा ही ये हाल है, ठीक है, कि एक रेक्टेंगल है, हाँ एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी ऐसे, जिसके अंदर कोई बिंदु है, मैं प्रॉपर्टी बार बार लिखूंगा जिससे याद हो, कुछ बच्चे नए होते हैं, मासूम भी होते हैं। तो यहां से प्रॉपर्टी आती है कि पीए का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी के स्क्वायर के, ये प्रॉपर्टी। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो भी हम स्मूथ वे में बताएंगे। वैल्यू रख दो, पीए यानी 79 का स्क्वायर, पीसी यानी 17 का स्क्वायर, पीबी यानी 61 का स्क्वायर, और अब हमको चाहिए पीडी का स्क्वायर। एक बात को समझो, ऑप्शंस में अगर मैं यूनिट प्लेस पे जाऊं तो 7 का स्क्वायर भी 49, 9 आता है, 3 का स्क्वायर भी 9 आता है। दैट्स वाई हम प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस में हम लास्ट 2 डिजिट निकालने की कोशिश करेंगे। देखो लास्ट 2 डिजिट निकालना बड़ा सिंपल होता है, ये आप जानते हो। जैसे 50 से कोई वैल्यू और 100 से देखी जाती है, जैसे 50 से ये 29 ज्यादा है, 50 से 29, तो 29 का स्क्वायर सभी जानते हैं 841, तो लास्ट 2 डिजिट 41 आएगी। 17 का तो सभी जानते हैं 289, तो 289 89 आएगा लास्ट 2 डिजिट। ये इधर आएगा 50 से 11 तो 121, तो बाहर 21 आएगा, और ये पीडी के यहां सॉल्व करो तो ये 20, अरे ये 20 हो गया, इसमें जुड़ेगा
109, तो लास्ट 2 डिजिट पे हमारा फोकस है, तो 09 बनना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। हाँ, फोकस 09 में, ये हटा देते हैं 1 जो बाद में धरने में बैठो। 09, अब 09 बनना चाहिए तो किसके स्क्वायर में? जैसे ये 50 से 4 ज्यादा, 4 का 16 नहीं बनता, 50 से 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9, तो 09 इसमें बन जाएगा। 50 से 7 ज्यादा 49, लेकिन 09 बनाना है, समझ गए ना? 50 से 2 कम 04 बनेगा, तो आंसर 53 आएगा। ये चीज सीखनी पड़ेगी इन क्वेश्चनों में। कुछ जगह यूनिट प्लेस वैल्यू से काम चलेगा, कुछ जगह डबल, और कुछ जगह करना भी पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि बहुत पूछे गए तो थोड़ा सा वैरायटी बनती है। ये पाषाणकालीन क्वेश्चन है, आया है, लेटेस्ट में भी आ रहा है। लाल हरे गुलाबी टोकन वाले इतना इतना, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए वहां आ जाओ। यहां हरे और गुलाबी बोला गया, हरे को समाज ग्रीन बोलता है और गुलाबी को पिंक बोलता है, बोलो हाँ, G/P। अब ये बनाना है, वहां पर देखो लाल हरा ऊपर, तो ऊपर रेड, एक चीज समझो, लाल हरा, लेकिन जी तो ऊपर होना चाहिए, तो लाल को मैंने नीचे किया, समझ गए ना, और ग्रीन को ऊपर किया। सर ऐसा क्यों किया? एक्चुअल में जब अभी काटेंगे तो लाल लाल कट जाएगा, ग्रीन और पिंक को रखेंगे हम लोग, तो देखा जाए लाल और हरे, तो हमने हरा लिखा तो ये 9:6 लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 6:9। क्या लिखेंगे दया? 6:9। 9:6 तो 6:9, समझदार है बच्चा। फिर गुलाबी और लाल, गुलाबी पिंक, तो पहले पिंक, तो पिंक वाला नीचे है हमारा, क्योंकि और लाल ऊपर, तभी तो कटेगा। तो हमने क्या किया? पिंक नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं, 18 को नीचे रखा और 16 को ऊपर लिया। तो ये आदत डालोगे तो जल्दी बनेगा। बहुत सिखाया, कोई ना कोई तो कोर्स मेरा पढ़ ही रहे होगे। हाँ, इतना तो मेरे को ट्रस्ट है आप पे। 6 से ये 3 गया, तो 16/27 बड़ी बड़ी वैल्यू आती है, उनमें भी हमने ये ट्रिक बताई हुई है, ठीक है? ऐसे करोगे फास्ट बनेगा, याद रखना। बाकी आप बेसिक जानते हो, निपटा देना। जमीन पर एक बिंदु है, एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई √3 गुना। देखो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। सर कैसे? समझो, एक इमारत के आधार से इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, यानी अगर ऊंचाई 1 है तो ये आधार √3 हो जाएगा। ये एंगल थीटा, तो हम लोग पढ़ते ही डायरेक्ट कि 30 डिग्री पर ऐसा होता है। 30 डिग्री अगर ये होगा तो ये √3, ये 1, ये 2 होगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे लगा दो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? बेस, परपेंडिकुलर 1 और बेस √3, तो ये थीटा बराबर 30 पर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये फर्जी क्वेश्चन है, बहुत आया है। उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए 9% के दर से। मतलब सिर्फ इसमें कैलकुलेशन 95950 में 9% निकालना है, और कुछ भी नहीं। या तो ईमानदारी से 9 का गुणा कर लो, आपका आंसर सही होगा, ठीक है? देखो वही कर लो, क्योंकि यहां पर पहले कट्टम बट्टम करोगे, स्क्रीन पे तो कट्टम होते नहीं है, तो सबसे बढ़िया गुणा ही कर लो, 0 तो काफी है ना। समझ, 9×45 4 हासिल, 9 9 81, 81 4 कितना? 85, 8 हासिल, 9×45 और 8 53, 5 हासिल, 9 9 81 और 5 86, जो होगा देखा जाएगा। 0% ये आ गया। 8635, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 8635.50, बस इतना ही सॉल्यूशन है। क्लियर है मेरे भाई? बोलो हाँ, समझ गए? ठीक है। अच्छा, इस सेट में एक बात हो गई है कि ऊपर लिख के आ रहा है ग्रुप डी 2026 मेंसुरेशन इतना, यहां सन पड़े हैं तो सेट का ही सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब वो हो गया है तो हो गया है,
ठीक है, अब वो लिखा ही रहेगा, हटेगा नहीं। यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13, उनकी आयु का गुणनफल, अब देखो 5:13 है तो 5x और 13x ऐसे कर लो, और इनका जो गुणनफल है वो 585 के बराबर है। तो कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे देवता 9 वर्ष के बाद बोला गया, कोई बात नहीं, पहले तो 13 पचे 65 से ये चला जाएगा 9 बार, यानी x बराबर 3 आएगा। 5 त्याय 15 और 13 त्याय 39 ऐसे हो जाएगा। 9 वर्ष बाद जोड़ दो, 15 में 9 जोड़ोगे तो 24 आएगा, और 39 में 9 जोड़ोगे तो 48 आएगा, यानी 1:2 इज द राइट आंसर आएगा। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे, 1:2 हो जाएगा। क्लियर मेरे देवता? ये क्वेश्चन अलजेब्रा का, देखो मैं आपको बताऊं, ट्रिकें होती हैं, हर चीज होता है, आप पेपर में ही आप सोचो, कोई कहेगा x बराबर 1 रख लो, कोई कहेगा 2 रख लो, कोई कहेगा, तो आप जब यहां रखोगे फिर यहां सेट करोगे, क्या समय नहीं लगेगा? विचार कीजिए मेरे भाई, समय लगेगा, आप एक बार टाइम देखिए। उससे बढ़िया चुपचाप एक कलम उठाओ और सीधे इंटू ऐसे कर दो, 2x² प्लस 3x, 5 दूना 10x, 5 त्याय 15 माइनस सिंबल ऐसे, 3x² ऐसे, 6x ऐसे, 4x ऐसे, -8, बस एक लाइन लिख ली। अब हम लोग आंसर में सोचने लगे कि 2x में से 3x गया तो माइनस का x² आया है, सभी में एक को छोड़कर। देख लो, ये दिमाग लगाओ, वैसे काट पाओगे नहीं स्क्रीन पर, हम दिमाग का बता रहे हैं। अच्छा, यहां पर क्या है, 5 दूना 10, ये 10 है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके सामने क्या है, माइनस का 7x है। यहां देखोगे तो माइनस का 2x, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 5x आएगा, और 15 में से 8 घटा दो, वो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा भी। तो 15 में से 8 गया 7, लो आंसर आ गया। अगर कुछ और सोचोगे समय लगेगा मेरे भाई, बाकी मुझे ट्रिक मालूम है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आंसर कौन सा है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हो। कुछ नहीं है, आपको तेजी से कलम चलाना है। ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20% की कमी। 20% का मतलब होता है 1/2, 30% का मतलब होता है 3/10, फिर 20% मतलब देख लो गांजा फूका है, 20% मतलब 1/5 होता है, 1/5। 5 में से 1 गया 4 आएगा, 10 में से 3 गया 7 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, तो ये तो कमी हो गई। फिर हमसे कहता है 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, प्रतिशत पूछा गया। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 की चीज 7 में। देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर लो, 1250 ऐसे आएगा, इनका गुणा कर लो 28 गुणे 28 तो 784 आएगा। अब इससे ये चीज हो रही है, 1250 से 784 हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप एक दिमाग लगाओ कि 8 का इधर गुणा कर लो, तो यहां 10,000 बन जाएगा, और 8 का वो करना पड़ेगा बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में कर लेंगे। तो इससे ये हो रहा है, तो दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना आया, 10 में से 4 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 466 आ गया। किस पे देखेंगे, 1250 गुणे 100। देखना बड़े प्यार से कहते हैं 50 से नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा कर लेते हैं, 8 का एक गुणा नहीं काटेंगे ना, 8 से यहां कर लेते हैं, 8 से यहां, अभी समझ में आएगा क्यों। 48 4 हासिल, 48 4 52, 5 हासिल, 8 चौक 32, 5 37। अब समझना, यहां 100 ऐसे, यहां 2 0 तो ये चले गए, और भाग दोगे तो 37.28 आ जाएगा।
और वैसे भी समझ जाना आप सीधे कि 8 आ गया तो बस मुद्दा यही है। और एक और चीज समझो, आंसर कमी में आएगा, वृद्धि में नहीं आएगा। क्लियर है? ये फास्ट है, आप कर सकते हो। और भी 2-3 तरीके होते हैं। एक शेड की कीमत में पहले 18% की वृद्धि, फिर कमी, तो 18 का स्क्वायर 324/100 माइनस का ये आ जाएगा। सर कैसे? एक्चुअल में x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 लगेगा। कह रहा पहले वृद्धि की, फिर कमी की, फिर दोनों का गुणा, 18 गुणे 18 324/100। हैप्पी बर्थडे, यही बचेगा। समझदार है। अब यहां पेशेंस रखना, टफ नहीं है, पेशेंस। एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है। कितना परसेंट है वो डजंट मैटर, 5/8 भाग। ज्यादा हो तो एक एक्स लगा लो कि टंकी में एक्स लीटर है तो एक्स ही मान लो, ज्यादा हो तो। इससे 12 लीटर पानी निकाला और 9 लीटर डाल दिया तो 3 लीटर का घपला हुआ। भाई 12 निकाला 9 डाला तो 3 लीटर तो निकला, और निकलने के बाद अब ये 7/12 एक्स हो जा रहा है। 7/x, तो इसका जो अंतर है वो 3 के बराबर है, बस खत्म बात। तो ऐसे आप निपटा लीजिए। एक छोटा सा एलसीएम जो कि 24 आएगा, 24 आएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। x ऐसे, हमें x का ही मान चाहिए, समझ गए? 72 आंसर। ज्यादा ना सोचो, सोचोगे तो परेशान होगे। कैलकुलेशन है इसमें, क्वेश्चन सरल है। 2 रेलगाड़ी 100 kmph 140 kmph की चाल से विपरीत डायरेक्शन में जब टूवर्ड्स ईच अदर आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। पहली रेलगाड़ी की लेंथ यानी लंबाई 490 है, दूसरी की x मान लो। दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो 240 स्पीड हो गई। लेकिन 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा, और दोनों को क्रॉस करने में 22 सेकंड लगता है। बस यहां से हमें x का मान निकालना है। देखो मैं पूरी ईमानदारी से कैलकुलेशन करूंगा, ये नहीं कि ऐसे टिक मार दिया ना, सिखाऊंगा। हाँ जूझू, मैं भी तो जूझू। 6 से ये 3 बार, 6 से ये 40 बार, 40 पंजा 200, 22 में गुणा तो 4400/3, 490 इधर आएगा बराबर x की हो जाएगा। अब 4400, हाँ पूरा, और ये 140, 1470 घटाओ 30 ऐसे आएगा, 13 में से 4 गया 9 आएगा, 2900। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने 2930/3। अब ये 3 से भाग तो हम ऐसे ही दे सकते हैं, 9 त्रिका 27 यानी 9 आएगा, फिर 23, 23 7 21 होता है, फिर 20, फिर 6 होगा, 976। फिर आप तो आप कह दो सर बिल्कुल ही ईमानदार बन जाओ, आगे अपना आता रहेगा। तो 976 पॉइंट, समझ गए ना? आगे कहानी चलती रहेगी। ये क्वेश्चन नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन ग्रुप डी में अच्छा पूछ दिया गया है, इसीलिए देखो ऊपर मेंसुरेशन लिखा हुआ। इसको एज ए कॉन्सेप्ट करके सीखना, ठीक है? देखो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल वे में है, इससे अपर आएगा तो हम और फॉर्मूले भी बताएंगे, आप चिंता मत करो। सेपरेट मेंसुरेशन में पढ़ा भी रहा हूं, इसीलिए इसमें जो ट्रिक बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है? जब डिफिकल्ट आएगा तो वो वाला भी फॉर्मूला बताएंगे, बता भी रखा है। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं इतनी है। ये होता है समलंब चतुर्भुज। 60 तो 60 ऊपर रखो, 77 ऐसे, थोड़ा लगना भी चाहिए कि बड़ी भुजा ये छोटी, खिचड़ी पक गई तो समझ नहीं आएगा। ये हमारी पैरेलल साइड्स है, राइट? फिर असमांतर भुजाएं जो ये पड़ोस में है, तो ये 25 कर लो, चाहे इधर कर लो चाहे उधर, बात बराबर है। ये 26 कर लो। नाम ही है समलंब चतुर्भुज, वो इसलिए कि ये जो चीज है ये परपेंडिकुलर होती है, समझ गए? अब देखो खेला, ये इसमें दिमाग लगेगा। पहले भी ये एसएससी का क्वेश्चन और रेलवे में भी शायद आया हुआ है, शायद
60 ऐसे हो गया। अच्छा आप एक बताओ, जब आप 25 यहां देखते हो तो ट्रिपलेट, जैसे 26 देखते हो तो एक ट्रिपलेट्स याद आता है, 5 12 13, 5 12 13, उसका डबल 26 है तो उसका डबल 24 है तो उसका डबल 10 होगा। बोलो हाँ। तो ये 60 है तो ये चीज अगर मैंने 10 देखी, देखो ये फिट बैठ रहा है ना, इसलिए ये चीज 10 हो गई। ये चीज अगर ये 10 हो गई तो ये हाइट 24 होगी। अगर यहां पर भी 24 आ गया तो ये सही है। सर कैसे? अब यहां वाला ट्रिपलेट समझो, ये 10 ये 60 तो ये 7 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट्स होता है, 7 24 25, 7 24 25, 7 25 तो ये 24 भी हो गया। दोनों में हाइट आ गई तो अब ये सरल हो गया। हमने क्या पढ़ा है? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 60 और 77 को जोड़ दो, कितना होता है? 137 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट जो कि 24। बस हो गया। अब क्या करना है? अच्छा आगे भी है। हाँ करना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में 3 का मल्टीपल देख रहा था तो 1524 भी नजर आ गया मुझे, 1524 भी है और 1644 भी है, बाकी 1812 भी है। कोई बात नहीं, चाहता नहीं है मुझसे। 12 सत्ते 84, 8 हासिल हो गया। 12 त्यां 36 और 8, बस 44 लास्ट में आ गया तो आंसर ये 1644 होगा। ठीक है, अब इतना तो आप समझदार हो, अब समझ रहे हो ना। 1644 क्लियर मेरे दोस्त? मुस्कुराइए और याद रहे मेंस्ट्रुएशन काफी तगड़ा पूछ दिया गया है। ठीक है, काफी तगड़ा पूछ दिया गया है। इतना पूछ दिया गया है कि आप देख लो यहां पर भी लिख के चला आया है। कभी रेलवे ने ऐसा मेंस्ट्रुएशन नहीं पूछा, एसएससी ने 2017 में ऐसा पूछा था। ठीक है, अब कुछ सरल भी होंगे, ऐसा नहीं है। यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना, अब 2 वृत्तीय क्या होता है? अरे मेरे भाई, बेलन ये होता है, पहले समझो, हवाबाजी में काम नहीं चलेगा। ये एक वृत्त होता है, ये एक वृत्त होता है, ये बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया बेलन का होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ऐसे होता है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये इन दोनों के यानी 2 पाई आर स्क्वायर के 4 गुने के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। काटो मगर प्यार से। 2 पाई, समझ गए ना? 2 पाई आर, 2 पाई आर गया तो 4 आर, 1 आर यानी एच बराबर 3 आर के। तो ज्यादातर बच्चा सोचेगा कि हमको हाइट बोला गया, 3 का मल्टीपल निकाल लो, 9 12 भी है, 10 लेगा, करना पड़ेगा। हाँ, एच बराबर 3 आर। अब कह रहा है भैया बेलन का आयतन इतना है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच जो कि 3 आर है, और 192 पाई, पाई से पाई गया, 3 से ये 64 बार में गया, आर बराबर 4 आया, 4 त्यां 12, उत्तर हमारा, क्योंकि हाइट पूछा गया 12 आंसर। समझ गए? अब तो क्लियर ही है मेरे भाई। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एचसीएफ 6 है, एलसीएम क्या हो, क्या होगा? जो भी एलसीएम होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल, और मोर में कई सारे हैं। देखो पहला नंबर जो होगा वो 2 गुणे 6 हो जाएगा, दूसरा भी 3 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर, कोई भी नंबर होगा वो एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एचसीएफ इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये समाज 12 कह रहा है, ये 18, एलसीएम 18 12 का 36, यही चाहता है ना हमसे। ठीक है, 36 इज द राइट आंसर। एक बेंच का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है, ऐसा ग्रेजुएट लेवल में बहुत पूछा गया। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो,
मैंने बताया परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। अब पढ़ो, क्रय मूल्य से 22% अधिक है तो प्लस का 22 आया। लाभ प्रतिशत 13 है तो ये लाभ प्रतिशत 13 यहां आ जाएगा, और छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो यहां माइनस का y, दोनों का गुणा तो 22y अपॉन 100, ये चीज आ जाएगी। 22 माइनस वाई माइनस का 22y बाई 100 आ जाएगा। अब 22 में 13 गया 9 आया, 22 में 13 गया 9, और ये 100 और 122 ऐसे बटा 100 y, तो y बराबर 900 अपॉन 122। अब देखो मैं काटने पे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूं सर, कैसे 12 सत्ते 84 यानी 7 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है तो मुद्दा खत्म, ये अप्रॉक्स में है। अब ये ना कहना सर जी रट के आए हो, बिल्कुल याद किया है अप्रॉक्स में, ठीक है। अब वो 2 को भूल गया, 12 समझ गया, समथिंग 7 से स्टार्ट होगा, इतना आप कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है, यानी स्पीड हमें दी गई है 7 और 3, बच्चा जानता है, जो टाइम हो जाएगा वो 3:7 हो जाएगा सीधे। अब देखो मेरा तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो अच्छा स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस 147 और यहां पर टाइम देना पड़ेगा, वो भी स्लो वाले की, स्लो स्पीड वाले की, हाँ स्पीड, स्लो स्पीड। अच्छा देखो एक चीज समझो, दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है तो इसका अंतर आया 4, 4 बराबर किसके 7 आवर्स के, तो 1 बराबर 7/4। स्लो स्पीड इसकी है तो स्लो टाइम ये होगा, यानी 7 गुणे 7/4 समय हो गया। यहां 49/4 से भाग दे देना, इससे ये 3 बार, 3 चक्कू 12, उत्तर हमारा खत्म, ठोको लाइक। 100 छात्रों की एक क्लास ने भौतिकी की परीक्षा दी, 37 का औसत इतना है, 37 छात्रों का औसत 84 है। हमने कहा ठीक बा, टोटल 100 थे, 37 गए तो 63 बचे, हाँ बाकी भूल चुक लेनी देनी घर की बात है। छात्रों का औसत 96, अन्य छात्रों का 96। अब यहां पर समझना, हमने आपको बताया है कि इसमें मिनिमम 84 तो औसत में होगा, इससे कम तो अब आंसर भी नहीं होगा। हाँ 84 से ये कितना ज्यादा, तो किसी ने मुस्कुराया 12 ज्यादा बोला, 12, तो 12 का गुणा 12 36 ऐसे, बरछंग 72 3 75, 12 36 ऐसे, बरछंग 72 3 75, 756 आ गया। और कद्दू कटेगा, इन सब में बटेगा, 37 और 63 का योग में बटेगा, 37 और 63, यानी 100 से भाग देना पड़ेगा। 84 ऐसे, 7.56 ऐसे, 91.56 आएगा। पूरे मोर मैया, अच्छा दशमलव के एक स्थान तक है तो ये आंसर है। मैं घबरा गया, मेरी आत्मा कांप गई कि कहा हो गया मैं, तो समझ गए ना 56, मतलब मोदी जी को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो यहां पर 9.6 बोल रहा है, ठीक है, बाकी भूल चुक लेनी देनी। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। पाइप एंड सिस्टम के भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए, इसके भी है, अभी इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आया, पहले भी आया हुआ, वो एसएससी में बहुत आया था। अब टीसीएस क्या कर रही है, एसएससी वाले क्वेश्चन को रिपीट कर रही है, अब होगा मजा, ये समझ लो। ए बी किसी काम को 4 दिन में, बी 8 दिन में, तो एलसीएम आएगा 8, 4 से ये 2, ये 1, ये 1 हो गया, ये 1। अब यहां समझो क्या कह रहा है,
ए अकेले उसी कार का 2 गुना कार कितने समय में, तो कार 8 की जगह अब क्या है 16, और ए भाग दे दो 16 आंसर। एक क्लास के 35 छात्रों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो 35 की 46 वर्ष है। पकड़ लाए प्रकाश सर, आज देखो मेरी आयु क्या आएगी। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ले तो पूरे समूह में 47 हो जाएगा। पकड़ लाए मुझे। अब 47 तो जनरली क्या होता है मेरे दोस्त, 47 गुणे 36 माइनस 46 गुणे 35, और जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन देवता हम लोग नहीं करते ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, ये एक ज्यादा, ये एक ज्यादा, इसका यहां गुणा करें, इसका यहां, और 47 में 35 जोड़ देंगे, और 82 साल के हैं कौन, मैं, यानी प्रकाश सर। लग रहा होगा मैं 28 का हूं, मेंटेन किया है ना, समझ गए ना। तो 82 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई। हाँ, ये क्वेश्चन इसको आप एज ए कॉन्सेप्ट लिख लेना, टफ नहीं है। ये बहुत आया था एक समय में, टीसीएस ने भर भर के दिया हुआ था। हाँ, आपके सेटों में ये समझो एक आध साल बाद ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एक्चुअल में टफ नहीं है। ए किसी काम को 77 डेज में करता है, हमने कहा ठीक बा। अब यहां आगे इसने एफिशिएंसी पे चर्चा कर दी, तो यहां तक लाइन को आप समझो, ए बी सी ऐसे। पहले समझना, बी ए से 75% कम कुशल है, कम कुशल है। 75% मतलब होता है 3/4, यानी ये 4 लड्डू बनाता है तो 3 लड्डू कम ये 1, यानी ये 100 लड्डू बनाता है तो ये 25, तो 4:1। इसका मतलब ये हुआ लड्डू, ये एफिशिएंसी है मेरे देवता। ठीक है ना। सी बी से 40% अधिक कुशल है, 40% मतलब 2/5 सी बी से है, यानी बी अगर 5 लड्डू बनाता है तो 2 लड्डू और जोड़ दो तो 7 लड्डू सी बनाएगा। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा। तो भैया अब इनकी एफिशिएंसी का ऐसे करके गुणा कर लो, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया। ये एफिशिएंसी हो गई। अभी मजा आएगा, अब मजा, इसीलिए कॉन्सेप्ट लिखा है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो ए 20 गुणे 77 टोटल लड्डू बनाता है, यानी टोटल वर्क बोलूं तो ए कहता है मैं एक दिन में 20 लड्डू बनाता हूं, टोटल 77, तो 77 गुणे 20 1540 लड्डू, ये टोटल वर्क हो गया। अब कहानी को समझना, कह रहा है बी और सी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, ये एक दिन में 12 लड्डू बनाते हैं। एक दिन में 12 तो 30 दिन में 12 हैं 36, 360 लड्डू बनाएंगे। तो बचे कितने लड्डू, घटा दो, 40 80 ये हो गया, 14 में से 3 गया, 1180 लड्डू बचे। अब ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में, ए कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 20 लड्डू बनवाता हूं। आप मुझसे कह रहे हो 1180, तो 20 से भाग दो, 59 डेज। देखिए और भी इसका एक तरीका है, लेकिन आप इससे आदत डालिए, क्योंकि ये मार्केट में बहुत है, कई जगह घुमाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इससे हमेशा सही बना ले जाओगे। समझ गए, क्लियर है। देखो कॉन्सेप्ट हमें वही सीखने हैं जो सेम पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आए हम लगा ले। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में अलग लग रहा है, इसमें अलग लग रहा है, तो फिर नहीं। बाकी अभ्यास का खेल है, देखो कुछ चीजें याद भी की जाती है। कहां गया, यदि किसी संख्या का 20% को 96 में जोड़ा जाए, तो कोई संख्या है 20%, उसको कह रहा है 96 में जोड़ा जाए, स्वयं प्राप्त होता है 100%। 20% है, 96 जोड़ा जाए 100%, यानी 80% की वैल्यू 96 आ जाएगी। हमने कहा ठीक है। फिर कह रहा है उसी संख्या का 75% कितना होगा, तो 75% का मान हमें निकालना है। अब यही देखो देवता, 5 से ये 16 बार, 5 से ये 15 बार, 16 गुणे 6 96, 15 गुणे 6 90, 90 इज द राइट आंसर।
₹594 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 में बेचा जाए, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। क्या मैं HW में दे दूं? नहीं, करना पड़ेगा। अभी तो लग रहा है हलवा है, वो आपकी कैलकुलेशन टेस्ट करने आया है। देखो, मैं अपने को ये सोच रहा हूं कि मैं पेपर हॉल में बैठ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिख भी रहे होंगे। 14 में से 5 गया 9, करना पड़ेगा। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 439 है। तो क्वेश्चन सरल, कैलकुलेटिव, गुणे 100, तो ज्यादा काटो पीटो नहीं, आ जाओ ईमानदारी से भाग देने ऐसे करके। भाई हम तो ऐसे देते हैं। 439 हमें नहीं दिख रहा कि ऊपर नीचे किससे कट रहा है। 594 सभी के स्टार्ट में 7, तो हमारे में भी 7 ही आएगा। हाँ, 7 चौक 28, 2 हासिल, 9 सत्ते 63, 64 65, 6 हासिल, 6 हासिल, 7 बना 35 और 6 41। पेपर में तो हाथ कांपेंगे। इसमें भी 32 ऐसे आया। अगर मैं 4 बार जाता हूं, 4 बार, तो 2400 के थोड़ा सा कम, मतलब 2400 में 24 कम, तो यहां 3 बार में जाएंगे। 73 से कौन सा स्टार्ट है? ये आंसर। क्लियर मेरे देवता? बस सीखते रहो, अभ्यास करते रहो, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। जितना आप अपडेट हो उतना आपके लिए बेहतर है। पर धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। और भी सब्जेक्ट है, उनको भी पढ़िए। धन्यवाद।